एक राजा था जिसे पेंटिंग से बहुत प्यार था। एक बार उसने घोषणा की कि जो भी उसे एक ऐसी पेंटिंग बनाकर देगा जो शांति को दिखाती हो, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा की ये घोषणा सारे शहर में फैल गई और लोग अपनी अपनी तस्वीरें बनाने में लग गए। सब इसी कोशिश में लगे थे कि उनकी तस्वीर को मुंह मांगा इनाम मिल जाए। फैसले का दिन आ गया। सबने अपनी अपनी तस्वीरें जमा की। एक से बढ़कर एक चित्रकार अपनी तस्वीरें लेकर जमा हो गए। वह सब चाहते थे कि इनाम उन्हीं को मिले। राजा ने एक एक करके सारी पेंटिंग्स देखी और फिर उनमें से 2 पेंटिंग्स को अलग रखवा दिया। अब सबको पता था कि इन 2 पेंटिंग्स में से ही विजेता चुना जाएगा। पहली पेंटिंग बहुत ही सुंदर झील की थी। उस झील का पानी इतना साफ दिख रहा था कि उसके अंदर की सतह भी नजर आ रही थी। उसके आसपास मौजूद हिमखंडों की छवि उस झील पर साफ उभर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई दर्पण है और उस दर्पण से सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। ऊपर नीला आसमान था जिसमें रुई के गोलों के समान बादल तैर रहे थे। जो भी उस पेंटिंग को देखता उसको यही लगता कि शांति दर्शाने के लिए इससे अच्छी पेंटिंग हो ही नहीं सकती। वहीं दूसरी ओर दूसरी पेंटिंग में भी पहाड़ थे, पर वह बिल्कुल रूखे, बेजान और वीरान थे और इन पहाड़ों के ऊपर घने गरजते बादल थे जिनमें बिजलियां चमक रही थी। घनघोर वर्षा होने से नदी उफान पर थी। तेज हवाओं से पेड़ हिल रहे थे और पहाड़ी के एक ओर स्थित झरने ने रौद्र रूप धारण कर रखा था। जो भी इस पेंटिंग को देखता यही सोचता, भला इस तस्वीर का शांति से क्या लेना देना। यह तस्वीर तो बस अशांति ही अशांति को दिखाती है। सभी आश्वस्त थे कि पहली पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार को ही इनाम मिलेगा। तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और ऐलान किया कि दूसरी पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार को मुंह मांगा इनाम मिलेगा। हर कोई आश्चर्य में था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि राजा ने दूसरी पेंटिंग में ऐसा क्या देखा कि उसके लिए इनाम की घोषणा कर दी। पहले चित्रकार से रहा नहीं गया। वह बोला, महाराज मुझे माफ करें, पर मुझे ये जानना है कि आपने इस पेंटिंग में ऐसा क्या देखा कि आपने इसे इनाम देने का फैसला लिया, जबकि यहाँ मौजूद हर कोई कह रहा है कि मेरी ही पेंटिंग शांति को दर्शाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। राजा ने कहा, तुम मेरे साथ आओ। और राजा उस चित्रकार को दूसरी चित्रकार की तस्वीर के पास ले गया। दूसरी पेंटिंग के पास पहुंचते ही राजा बोला, झरने के बाईं ओर हवा से एक तरफ झुके इस वृक्ष को देखो। देखो, इसकी डाली में बने एक घोंसले को ध्यान से देखो। देखो कैसे एक चिड़िया इतनी कोमलता से, इतने शांत भाव और प्रेमपूर्ण होकर अपने बच्चों को भोजन करा रही है। फिर राजा ने वहां उपस्थित सभी लोगों को समझाया, शांति होने का मतलब यह नहीं कि आप ऐसी स्थिति में हो जहां कोई शोर ना हो, जहां कोई समस्या ना हो, जहां कड़ी मेहनत ना हो, जहां आपकी परीक्षा ना हो। शांति होने का सही अर्थ है कि आप हर तरह की अव्यवस्था, अशांति, अराजकता के बीच हों और फिर भी आप शांत रहें, फिर भी आप अपने काम में केंद्रित रहें, फिर भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहें। जिस तरह से वातावरण में इतनी अशांति होने के बाद भी चिड़िया बिल्कुल शांत चित्त से और प्रेम से अपने बच्चों को भोजन करा रही है, यही एक शांत मन को दर्शाता है। अब वहां मौजूद सब समझ चुके थे कि राजा ने दूसरी पेंटिंग को ही इनाम के लिए क्यों चुना। दोस्तों, हर कोई अपनी लाइफ में पीस चाहता है। हम अक्सर शांति की खोज बाहर की चीजों में करते हैं। हम जब बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं या बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हम एक ऐसी लोकेशन में चले जाएं या एक ऐसे वैकेशन ट्रिप में चले जाएं जहां हमें पूरी तरह से शांति मिले, जबकि पीस यानी शांति पूरी तरह हमारे अंदर की चीज़ है। और यही फैक्ट है कि बहुत सारे दुख, तकलीफ़ों और टफ सिचुएशन के बीच में शांत रहना ही असल मायनों में शांत रहना है। तो अगर आप सही मायनों में शांत रहना चाहते हैं तो अपने मन पे कंट्रोल करना शुरू कीजिए, अपने आप को अंदर से शांत करना शुरू कीजिए और इसके लिए
आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।